नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और हम इस समय मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में। ये विधानसभा है पुरकाजी और यहाँ से विधायक हैं भाजपा के। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत हुई और उस किसान पंचायत का असर कितना है, क्या उसके बाद यहाँ के चुनावी समीकरण जो 2013 में दंगों के बाद भाजपा का ग्राफ खासकर मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपर की तरफ जा रहा था, क्या किसान पंचायत के बाद जो 6 महीने बाद चुनाव होने हैं उस पर असर कुछ पड़ेगा। यहाँ किसान हैं तुगलकपुर के जो खेती किसानी करते हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं और ये 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को होने जा रहे हैं, तो इस सरकार ने काम कैसा किया है। और 5-5 यानी इसके पहले सपा भी बहुमत के साथ आई थी, 5 साल थे अखिलेश यादव की सरकार, उस दौरान का काम कैसा था। बसपा भी बहुमत के साथ आई थी। तो पिछली 3 सरकारें अगर इसको ले लें योगी आदित्यनाथ की सरकार को, तो 3 सरकारें लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ आई हैं। तो इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा सवाल है कि किसान पंचायत के बाद क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है, ये सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। क्या खेती में तो बहुत चीज़ें हो गन्ना। हाँ, गन्ने का भुगतान कैसा हो रहा है? सरकार कह रही है कि हम तो इस बार 15 दिन, उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। कैसा भुगतान हो रहा है पिछले 3-3.5 दिन? थोड़ा आराम से बताएं उसको। भुगतान तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी फैक्ट्री का भुगतान ठीक है बिल्कुल। जैसे अगर हम जाने कितने दिन में भुगतान हो जाता है? 21 अप्रैल तक का हो चुका। 21 अप्रैल तक। कितने दिन का भी बचा है? अभी 1 महीने करीब का हो रहा है। 7 दिन का। 7 दिन का बचा है। और अभी कितनी लागत आ रही है और उस पर आपको बचत कितनी हो रही है? बचत तो अभी कुछ कम है। गन्ने का रेट बढ़ जा, वो भाव बढ़ जा, गवर्नमेंट बढ़ा दे तो अपने आप ही बढ़ जाएगी आमदनी। अभी यहाँ से कोई कह रहा था कि बचत नहीं हो रही है। हाँ, क्या आपका नाम क्या है? मेरा शुभम है जी। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। हाँ, क्या आप कह रहे थे बचत नहीं हो रही? नहीं, जब रेट नहीं बढ़ पा रहा, हर चीज़ पे महंगाई हो गई। डीजल की मार से किसान को जुताई में भी बहुत फर्क पड़ गया। जब हमारी जुताई महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, मजदूरी महंगी होगी, भाव हमारे बढ़े, तो उससे हमें बच नहीं पा रहा कुछ भी नहीं, कोई भी बचत नहीं, नुकसान। खास बचत नहीं है, इधर उधर से उलटफेर हो रही है। अगर भाव बढ़ जाए, सरकार से हमें उम्मीद है अब आने वाले उसमें नए सीजन में उसमें भाव बढ़ाए सरकार, ये अपील है आपके माध्यम से। तो कितना बढ़त हो, मतलब कितनी बढ़त आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? तो हम तो उम्मीद 400 की कर रहे हैं जी। 400 रुपये कुंटल होना चाहिए। मतलब अब हरियाणा में देखो एकदम से उन्होंने 40-50 रुपये एकदम से बढ़ाए। दर्शकों को बता दें कि अभी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो रेट है वो 325 रुपये प्रति कुंतल है और हरियाणा में 360 रुपये प्रति कुंतल। ठीक है, हाँ। तो आप 400 चाह रहे हैं? हम 400 चाह रहे हैं जी। हमारे यहाँ डीजल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगा है। हरियाणा में बिजली महंगी नहीं है और पेस्टिसाइड हमारे यहाँ बहुत कॉस्टली है, महंगी है बहुत ज़्यादा। तो उसके हिसाब से देखते हुए हमें 400 रुपये का मिलना चाहिए रेट। 400 रुपये कह रहे हैं कि अगर 400 रुपये मिलेंगे तो फिर स्थिति बदल सकती है। क्या है, मतलब क्या, कितना आप लोगों की डिमांड कितनी है कि अगर कितना रेट बढ़ना भाई? अगर 400 तो भी ऊपर हो जाए तो ढेर बढ़िया है। 400 तो कम चाह ही रहा। इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है, नुकसान में चल रहा किसान। और अगर देखा जाए वैसे तो देखो फिर भी लोग किसान सरकार के साथ हैं, सब योगी जी को ही वोट दे रहे। क्यों, मतलब आप तो कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, गन्ने का रेट 3 साल 3.5 सरकार आई थी तो 10 रुपये बढ़ाई थी, उसके बाद नहीं हुआ, तो फिर क्या कारण है कि आप भाजपा को कह रहे हैं कि वोट दे रहे हैं? भाई और भी तो बहुत मुद्दे हैं। देखो अगर देखा जाए, अगर आज के टाइम में देखा जाए तो क्राइम बिल्कुल 0 है यहाँ से, और नहीं तो बहुत था। भाई खेतों में जाने में समस्या थी पहले, देखा जाए रात बिरात को, मतलब बदमाशी एरिया था जो सारा ही देखा जाए तो आज के टाइम में क्राइम बिल्कुल 0 पे है। और भाई बिजली व्यवस्था भी ठीक है, हालांकि बिजली महंगी है, जो बात है बिजली महंगी है, नहीं तो बिजली व्यवस्था भी बहुत बढ़िया, सड़क व्यवस्था बहुत बढ़िया। सड़क तो अभी हम बिजनौर से आ रहे थे मुजफ्फरनगर, तो ख़राब थी, काफ़ी टूटी हुई थी। चलो एक आधी हो सके वहाँ टूटी हो। हमारे यहाँ जो है असल में जो सांसद हैं वो उसके ना बसपा के ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ बीजेपी के सांसद नहीं है, इस वजह तो टूट रही हो बिजनौर लोग। अच्छा, ये विधानसभा लगती है बिजनौर लोकसभा? हाँ, लोकसभा बिजनौर में, विधानसभा पुरका जी। ठीक है। तो ये 6 विधानसभाएं हैं मुजफ्फरनगर ज़िले में। 5 जो संसदीय क्षेत्र आता है उसके सांसद संजीव बालियान हैं। और यहाँ का जो, मतलब ये जो आप लोग जो पोल करते हैं लोकसभा में, वो जाता है बिजनौर। ठीक है, चुनाव की बातचीत चल रही है, आपने छेड़ भी दिया। आपका नाम क्या? आप ग्राम प्रधान हैं, बताएं। प्रताप सिंह राणा। कितने साल से प्रधान हैं? प्रधान अभी नहीं, अभी इलेक्शन लड़ा था, इस बार मार गया। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या स्थितियाँ बन रही चुनाव की? कहा जा रहा है किसान पंचायत जो हुआ है
उसका असर आने वाले दिनों में जो 6 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, उस पर पड़ेगा। आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं? जैसे चुनाव आएगा मैं आपको बताऊंगा कि जो किसान विरोध कर रहे हैं वे भी इसके पक्ष में जाएंगे, भाजपा के। क्यों? हाँ, है ना, आपका सवाल है क्यों? क्यों? देश की एकता और अखंडता, ये भी हमें ध्यान रखना है। और भ्रष्टाचार आज जीरो होने को है। सुरक्षा भी हमारी कोई चीज़ है। हम सुरक्षित हैं तो तभी हम मुनाफा और नुकसान की बात कर सकते हैं। जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मुनाफे की क्या बात करेंगे। रही बात किसान की, ये सब चाहते हैं कि भाई हमारे गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए, और शायद उम्मीद कर रहे हैं हम सरकार से कि अब बढ़ने वाला भी है। और जो जोगी जी काम कर रहे हैं वो सबके हित में कर रहे हैं। कैसा काम? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा काम है। ये है, जैसा काम थोड़ा समझाएं। एक तो सबसे पहले बात तो आदमी सुरक्षित है। हाँ, कोई बदमाशी नहीं है। रात में हमारी धी बेटी कहीं भी जा सकती हैं, कोई हमें भय नहीं है। उनका कोई अपना लालच नहीं है। योगी जी का जो है जनता के लिए है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं लगती। एक फिर जैसे बिजली के है, बिजली की समस्या के लिए भी उन्होंने एक नंबर दे रखा है। रही बात बिजली महंगी है तो जैसे ऐसी सुविधा भी लगता है कि नहीं उस नंबर पे टोल फ्री नंबर कई बार कार्रवाई होती है। पहले ऐसा कोई नंबर था, किसी सरकार में कोई नंबर नहीं था ऐसा टोल फ्री। अब ये टोल फ्री नंबर है 1076, चाहे किसान हो, अगर हमारा कामदार या मिल का डीएम जीएम डीजीएम कोई दिक्कत है तो 1076 पे करो, उससे ऊपर से कार्रवाई होती है उस पर। सर कार्रवाई थी। एक चीज़ आपने शुरुआत में कहा, देश की अखंडता और एकता और अखंडता, थोड़ा समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं आप? इसके बारे में आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन आप ये समझे कि देश की एकता और अखंडता, क्योंकि मैं भी मतलब थोड़ा बंधा हुआ हूँ, नहीं कह सकता, लेकिन बस आप इतना ही समझे कि देश की एकता अखंडता के बारे में भी सोचना चाहिए, सब कुछ सोचना चाहिए। तो देश तो अखंड है ही। देश तो जब से आज़ाद हुआ तब से तो एक ही जैसा है, उसमें राज्य भले बदल गए। तोड़ने की भी कोशिश बहुत कर रही है, मतलब दूसरी भाई सरकारें भी हैं और भी हैं। देखो बार बार कुछ से कुछ कह दिया जाए, नहीं तो अगर देखा जाए तो सरकार की बुराई करना, ये कर दिया वो कर दिया। आप भी समझदार है, सब समझते हैं, लेकिन विस्तार में ना करके तो आप समझ रहे हैं सारी बात। बस ठीक है, चलिए छोड़ते हैं इस विषय को। आपने एक चीज़ और, अभी आपके ही ज़िले के राकेश टिकैत लगातार अन्य जगहों पर कह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसानों के 3 जो कृषि कानून आए, पूरा मसला उसी के बाद लगातार 9 महीने आंदोलन चल रहा है। आप लोगों की उस पर क्या राय है, जो 3 कृषि कानून इस समय हैं? अरे मेरे तक जब देसी आदमी तो बोल लेता, मैं तो जानता भी नहीं था। हाँ, कारण क्या है जी? ये 3 कृषि कानून तो किसानों को पता जी, ना इन्हें राकेश टिकैत को पता हो। अगर तुमने पूछोगे बैठ के बिठा के भाई इसमें है क्या, उन्हें भी नहीं पता। बस एक चीज हो रही, पहले क्या होता, 5 साल पहले, 10 साल पहले गन्ने का पेमेंट सोसाइटी तक आ रहा था, तो सरकार ने उसे बैंक तक कर दिया था, उनको सीधा बैंक के खाते में होगा। तो जब भी टिकैत ने इस पर पूरा रोड़ा में चाहा था, भाई यो कर दिया, नू नहीं होने देने के, सोसाइटी खत्म हो जाएगी, बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। एक सेकंड, अभी आपने कहा कि 10 साल पहले का जो पेमेंट होता था वो सोसाइटी के माध्यम से होता था। थोड़ा बताएं, जैसे जो लोग गन्ने की खेती नहीं करते या जो आपको देख रहे हैं, सुने, थोड़ा बताएं इसको आराम से। हाँ, उसमें क्या करना था, मुजफ्फरनगर का पेमेंट होता सोसाइटी से। उसमें किसान पहले इतनी सुविधा भी नहीं थी, बस की वैसे जाना पड़ा था, रास्ते में वही आधे आवे थे, आधा कोई बुढ़ा जाता बेचारा गिन लगू, मुझे दे दिए, उसे दे दिए, उनने उसमें तक कर लिया, उनने उसमें तक कर लिया, आधे ही आवे थे घर। 1-2 लाख ले जाने पड़े थे जिसका ज़्यादा पेमेंट था। अब जब सीधा सरकार ने राजनाथ था जब उनने बैंक तक कर दिया था, तो उस तक किसानों को बहुत सुविधा है। जो 3 कृषि कानून हैं जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है, किसान ही कर रहे हैं आंदोलन, उनकी अपनी राय होता है, तो आप लोगों की क्या राय है उस पर? राय तो है, जब किसानों को नहीं पता, ये मतलब उनको भाजपा के बैठे थे अभी 2-3 दिन पहले घेर में, उन्हें नहीं पता क्या है कानून, क्या समझा देंगे मुझे, उन्हें नहीं पता। हमें क्या पता फिर इसके बारे में? ना किसी को नहीं पता कानून का। वैसे सरकार ने जो बनाया, हित में बनाया, इतने बड़ा वो पार्लियामेंट है, किसानों के हित में बनाया होगा, इसे किसी तरह मोड़ लो है। जो उसे कह रहे हैं, कह रहे किसानों के पक्ष में, जो विरोध कर रहे हैं, पता किसी को कुछ नहीं है क्या, किसी से पूछ दो, कोई नहीं बता सकता। जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या है, क्यों? मुझे तो थोड़ा ऐसा पता लगा था, जैसे हम गन्ना मिल में डालते हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे है? जैसे अभी आपने कहा 325 से 400 रुपये सारी फर्द लगा रखी किसान ने जी। जैसे ऐसे समझते हैं, मैं फसल बोने जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जैसे आप किसान हैं और मैं गन्ना मिल का मालिक हूँ, तो गन्ने के रकबे के हिसाब से वो कुंटल निर्धारित करता है। जैसे 1 हेक्टेयर में फरवरी मार्च में आपने फसल लगाई होगी, तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, तो उसका गन्ने का यह है कि मतलब 1 हेक्टेयर पे 900 कुछ कुंटल है, एक्यूरेट तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो 1 हेक्टेयर जमीन है उस पर 976 कुंटल के लगभग गन्ना डाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान, उसमें कोई भी हो सकता है, जैसे गन्ना रस में चला जा,
400 चला जाए, उस टाइम वो मिल वाले को नहीं डालता, तो मिल वाला ऐसा नहीं है कि उसके फसल को आगे रोक देगा उनको, नहीं भाई गन्ना न छिल्ले मेरे वहीं पे डाल, वो रस में भी डाल सकता है। भाई मुझे तो ये लगता है कि मतलब जो उसके अंडर काम करना चाहते हैं किसान कर लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, नहीं तो उसकी आज़ादी है, वो कहीं पे भी अपनी फसल को बेच सकता है। मैंने एक चीज़ सुना है कि जो पर्ची भी आती थी उसको लेकर भी बड़ी परेशानी होती थी और तमाम चीज़ समस्याएं आती थी। अभी पर्ची का सिस्टम क्या है, कैसे पर्ची आती है? आपकी ज़मीन लगेगी, इसमें ज़मीन की फर्ज जो कागज़ है ज़मीन का, आपके पास कितनी ज़मीन है, कितना रकबा है, ठीक है, खतौनी या जो भी हाँ ठीक उस रकबे को वो सर्टिफाई करती है सोसाइटी। सोसाइटी के पास जाऊंगा तो ये हर गांव में सोसाइटी है? नहीं, हर उसकी गाँव 20-30 गाँव की एक सोसाइटी। ठीक है, तो हम सोसाइटी के पास चले गए, फिर सोसाइटी ही पर्ची जारी करती है रकबे के हिसाब से। पर्ची सोसाइटी की तरफ। हाँ। अभी एक जगह तो वो कह रहे थे कि अब लखनऊ से सीधे मैसेज आ जाता था हमारे पास, मैसेज वहाँ ये सर्वे देते हैं, सर्वे लखनऊ जाता है और वहाँ से पर्ची जारी हो जाती है। ये तो ऐसे पर्ची होती है। हाँ, और फिर उसके बाद उसमें समय पर्ची में क्या क्या डिटेल होता है? 5 दिन है, 5 दिन के अंदर आप ताज़ा गन्ना डालो। हाँ, अगर वो आपके पास गन्ना तैयार नहीं है तो फिर रिन्यूअल होकर आ जाएगी। अच्छा, फिर रिन्यूअल हो जाएगी। हाँ, वो सुविधा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है पर्ची में? इन्फॉर्मेशन रही है आपका कृषक कोड और कृषक की पूरी इन्फॉर्मेशन, और 1 कुंटल होता है उसमें, 50 कुंटल 70 कुंटल, उसके हिसाब से आप टिकट। अभी हम 2 चीज़ें और आप लोगों से समझेंगे। एक तो अभी 5 साल योगी सरकार के होने जा रहे हैं, तो आप लोग अभी चुनाव में वोट देने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे। एक जो दूसरी चीज़ हम समझेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर समीकरण किस तरह से बन रहा है और क्या क्या है। तो पहले तो ये 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार होगी, क्या अच्छा और क्या बुरा किया उन लोगों ने अभी तक? अच्छा कर रहे हैं सब। रेट बढ़ने की समस्या है, गन्ने की रेट बढ़ जाइए और डीजल पर थोड़ा हो जाइए, बिजली का हो जाइए, बस और क्या, कोई समस्या ही नहीं। और तो पेमेंट बहुत लेट है, गन्ने का भाव डाउन है अभी जो है, यो बढ़ जा, ये व्यवस्था ठीक हो जा, और भाई थोड़ा बिजली के रेट ज़्यादा हाई है, वे डाउन हो जा भाई। और भी है 1-2 चीज़, नहीं तो देखा जाए तो भाई और तो चीज़ ठीक है ही, भाई सड़क कह लो, क्राइम कह लो, क्राइम बहुत डाउन है, और भी बहुत चीज़ है। तो इस वजह से भाई देखो जो वोट है वो तो बीजेपी को जाएगा, योगी जी को जाएगा। तो आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं सब कुछ सही सही कुछ नहीं है जी सही, हाँ, सब गलती है जी। बताओ सही क्या है? तो वो तो मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। पेंशन नगर में आगे पैसे नहीं दे रहे, कब बताओ सही क्या है? मैं जी गन्ना ये नहीं बढ़ा रहे, पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा, ट्रैक्टर चलाने नहीं घेर में खड्डे, बताओ क्या करेंगे? मिल में गन्ने जाने लेकर जाओ 90 रुपये लीटर डीजल हो रहा, फूंकेंगे जितना डीजल, बताओ कहीं में ठीक हम रुपानी बढ़ाए भी 5 साल से है जी, कुछ नहीं हुआ जी। हाँ, देखना ये कुछ दूसरी बिजली तो अखिलेश के टाइम में भी बिजली ठीक हो गई थी, जाने से 1 साल पहले अखिलेश के टाइम में ठीक हो गई थी। जब से 100 नंबर चली थी अखिलेश के, उसमें क्राइम कंट्रोल होना शुरू हो गया था, बस उसकी सरकार चली गई और कुछ नहीं है जी। क्राइम तो अखिलेश की सरकार से भी कंट्रोल शुरू होना हो गया था, बिजली भी आनी शुरू हो गई थी। हमारे गांव में 3 लड़के गए भी पुलिस में, ना तो उन्हें डॉक्टरी में 1 रुपया देना पड़ा, ना कहीं रिटर्न में 1 रुपया देना पड़ा, ना फिजिकल में, बिल्कुल ईमानदारी तक गए। पहले भी लड़कों ने यहाँ भर्ती भरी, पता चला कि भाई लिफ्ट तो वो लग रही थी, अब यादव स्लिप आ गई, वो लग गई, शिवपाल ने आते रात को पाट दी, वो तड़के लगी, यादव की लिफ्ट लग गई। जिसमें योग्यता है उसी मिल रही है, उनको भाई रिश्वत देख रहा हूँ, मैं 4 लाख रुपए दे मेरी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं है। अब जैसे सरकार में, इस सरकार में जो काम हो रहा है बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा। वोट तो भाजपा को देंगे, लेकिन 100 भैंस दूध दे रही है, 1 लात भी मारते हैं, मानने का नहीं मानने का। अब जी करिए हमारा भाई कह रहा, अब मैं तो नहीं देने का। जब 100 भैंस दूध दे रही तो 1 लात भी मार दे। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे किसी टाइम केला तो मिल में ट्रैक्टर लेके चलो जाओ, ना कोई ट्रैक्टर घुसने की ना ट्राली के, ट्रैक्टर को और ट्राली को मिल में छोड़िया मैं हम तो जब से योगी सरकार आई। और सुबह जब हमारा नंबर आया घर से 100 का जहाँ मिल में रही। दूसरी बात उसके बाद पहले से भी छोड़ अजी नहीं सब कहने की बात है। दूसरी बात, रात को अगर 12 पे लाइट 1 बजे से, रात को 12 पे लाइट 1 बजे से चल रही है, 2 बजे से चल रही है, अगर हमें लग रहा कि 12 हम दिन में खोलनी भूल गए तो हम रात को 1 बजे अकेला आदमी चला जाए, लोग कोई दिक्कत नहीं हुई जब से योगी सरकार है। नहीं तो बहुत टंच होकर जाना पड़ा था, 2 भाई को साथ लेके जाना पड़ा था, और जो लाइसेंसी बंदूक है या कुछ भी है वो साथ में लेके जानी पड़ी थी अगर कोई दिक्कत थी। और भाई सबसे पहले है सुरक्षा, पैसा है बात की चीज़, ठीक है, वो आपके ही जो। लेकिन हाँ समस्या है, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए था, बल्कि पहले से ही बढ़ना चाहिए। अगर ये बोल रहे इस बार 30-40 रुपये, इससे पहले हर साल अगर 10-10 रुपये बढ़ा देते, अब तक 350 या 355 हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। जब पैसा ही नहीं मेरे पास रहने का तो मैं सुरक्षा क्या करूँगा? इस बात का जवाब दे दो। कोई मेरे घर में बीमार हो जा, मेरा भुगतान पड़ा मील में, जब मेरे पास पैसे नहीं रहने का, सुरक्षा का मैं क्या करूँगा?
कितनी समस्याएं हैं? 4.5 साल सरकार के बीत गए हैं, 6 महीने बचे हैं इस कार्यकाल के। सरकार चुनाव में जा रही है, अगला पार्टी सभी पार्टी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, विकल्प सारे कई विकल्प हैं। तो क्या स्थितियां बन रही, क्या आप क्या सोचते हैं वोट देते वक्त? वोट देते हुए सोचेंगे हमारा भला हो किसान, किसी तरह जो पार्टी करेंगे उसे वोट देंगे। भाजपा कर दे हम इसे दे देंगे। ये मांग है सरकार तक हमारी बात चाहे, और सरकार भी जाग रही है इस बात को, जान रही है, ऐसी बात नहीं। गन्ना, बिजली भी, और भाई आपका डीजल वगैरह ये कम हो, एक नहीं सुधारेंगे ना। अगर मानक को कमियां तो नहीं सुधारेंगे। पिछली सरकार तो देख ली, ये क्यों आई थी सरकार, ये आई थी क्यों जब वे सब देख ली, क्या कारण था? एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, आपकी मांग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, और किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा पोलिंग पर? किसान आंदोलन का मेरे ख्याल से 10-20% प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा तो पड़ेगा नहीं। क्यों? बस यही है कि मतलब जैसे क्राइम जीरो है बिल्कुल, और भाई ऐसी बात नहीं, जैसे टोल फ्री नंबर है, इस पर आदमी की समस्या भी सुनी जा रही। जो पेस्टिसाइड है या कुछ भी है इस तरह का, उस पर फिक्स प्राइस होना चाहिए, कमीशन विमीशन सब उससे लग के आना चाहिए सरकार पे। ये भी मुझे पहुंचानी है बात। अभी क्या ऐसा हो गया 5 सितंबर के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम और रैलियां हो सकता है आने वाले दिनों में करें, या इस तरह की पंचायतें हों, तो ऐसा क्या आप कह रहे हैं कि काम किया? क्या काम किया? काम तो पहले से ही करते आ रहे। वहाँ 26 जनवरी में होया था, इन्होंने बताओ वहाँ तिरंगे झंडे का अपमान करा, तोड़ दिया हो, तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। भाई आज तक इन्होंने आंदोलन, यहाँ पंचायत हुई, पंचायत में कोई गन्ने के भाव की बात ही नहीं हुई। यहाँ भाई बिजली का बिल घटाने की बात करते, वहाँ तो उल्टे सीधे मतलब बात गाँव गए हुए, तो अच्छी बात है। बताओ अब भाई पहले भी उन्होंने ऐसा ही करा, तो जब भी तो लोग खिलाफ होंगे उनके, जब भी तो बीजेपी के साथ जाएंगे। ये 3 मांग हमारी पूरी हो जाएंगी। एक इसमें कानून में जो है एमएसपी पर गारंटी देते हैं, बाकी और तो कोई नहीं। अगर यही कर दें तो हम नहीं वोट दे देंगे। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं भी गारंटी दे दे, और डीजल मंदा कर दें, और क्या नाम गन्ने पर रेट बढ़ा दें, हम तो नहीं वोट दे देंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं वोट देने को, हमारे मांग पूरी कर दें, हमें नहीं वोट दे देंगे। हमारे यहाँ से विधायक है प्रमोद ऊटवाल, 5 साल में हमारे गाँव में कहीं कैंटीन लगाई, पूछ लो इतने आदमी बैठे, अगर लगाई हो तो ये बता दें, तो वोट कहें दे दीजिए उन्हें। और वोट के टाइम आ जाए जी। अच्छा, एक कैंटीन लगाई कहीं भी। ये बताइए कि अभी योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, और 6 महीने के अंदर चुनाव है, किसान पंचायत हुई है, और इस तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? आपकी समस्याएं क्या हैं और किस तरह से देख रहे हैं आने वाला चुनाव आप लोग? भाई देखो, हम तो किसान आदमी, हमें तो कर का खाना पड़ेगा, दिक्कत कुछ नहीं है, बढ़िया काम चल रहा, कोई बदमाशी नहीं, कुछ भी नहीं। बदमाश फिर करते वहाँ डंडे में घास भी नहीं काटने देते, बढ़िया मौज आ रही, दिन में हो जाओ चाहे रात को जाओ। देखो कोई भी देश हो, उसका मेन क्या होता है, उसकी पुलिस, उसकी फौज, दोनों चीज़ों को ये बढ़िया तरीके से डील कर रहे हैं। हर 5 किलोमीटर पर तो पुलिस की गाड़ी खड़ी मिल रही, फ़ोन करने में 5 मिनट में पुलिस आ रही, इतना बढ़िया पुलिस अपना काम कर रही। यही तो पुलिस थी वो पहले भी, पहले क्यों नहीं कर रही थी ऐसा? और रही बात राकेश टिकैत जी की, उन्होंने जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कह रहे भाई मुसलमानों ने हर हर महादेव का लगाया, तो क्यों तो मैं अल्लाह अकबर का लगवा रहे, क्यों उनका महादेव का लगवा रहे? तो अच्छी चीज़ है ना, तो ऐसे से प्रेम बढ़ेगा भाई, क्योंकि दोनों लोग प्रेम तो हमारे गांव में दोनों बिरादरी के लोग रह रहे हैं, हमारे में बहुत बढ़िया प्रेम है, कभी आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। इतने दंगे हुए इसमें मुजफ्फरनगर में, लेकिन हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुओं से भी प्रेम है और मुसलमानों से सबसे प्रेम है। अपने किसान की बात रखो, किसान की बात तो रख नहीं रहे, वहाँ और बात रख रहे कम कहाँ की। क्या नाम है आपका? ऋतिक नाम है जी मेरा। क्या पढ़ते हैं ऋतिक? मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए? हाँ जी। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर से कर रहा जी। तो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या प्राइवेट? प्राइवेट है जी। तो जैसे आप किसी को वोट देने जा रहे हैं, हाँ जी, मार्च में गए या फरवरी में, सबसे पहले तो ये कि जो आर्मी की भर्ती है वो निकाल लें सरकार, वो तो सेंटर निकालेगा। हाँ जी। तो स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है, तब आप क्या सोच कर वोट देते हैं? वही है कि जी थोड़ा सा मतलब युवाओं के बारे में भी सोचा कि भर्ती निकालती रहें, और हम आगे फार्म भरें और सक्सेस हों अपने उसमें। नौकरियों की समस्या है। हाँ जी। तो ये हम तुगलकपुर में थे, ये इलाका जो है उत्तराखंड सीमा से सटा हुआ है, और जो ये लोग बैठे हैं ये भी पंजाबी जट है ना, आप लोग ज़्यादातर संख्या पंजाबी जट और भी बिरादरी। हाँ जरूर। हाँ, अगर जो भटक गया ना, ये वोट एक नहीं देता नहीं, पता ये कह रहे अगर इनकी मांग ये पूरी नहीं होती ना, गन्ने की, बिजली की, डीजल की, तो फिर नहीं देने वाले वोट। ये भी अभी तो बैठे हैं शांत। किसानों की जो बात थी, तो जो इस पूरी बातचीत में निकल कर आया 3 बातें, जो इससे पहले भी एक बातचीत हुई थी उसमें भी निकली थी, कि भाई बिजली का बिल जो कि हरियाणा और राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है। दूसरा कि भाई पेट्रोल का जो रेट, डीजल पेट्रोल का रेट है वो ज़्यादा है, तो उसमें ये लोग कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है गन्ने का रेट,
यानी जो गन्ने का रेट है वो इस बार सरकार कितना करेगी, क्योंकि चुनावी साल है तो ये उम्मीद की जा रही है कि गन्ने का रेट में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, क्योंकि पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजाफा नहीं किया था। जब आई थी सरकार ने तब 10 रुपये बढ़ाए थे। अभी जो आसपास के राज्य हरियाणा में 360 रुपये प्रति कुंतल है। तो ये मांग है यहाँ की, कुछ लोगों की कह रहे हैं कि 400 कर दें, कुछ लोग कह रहे हैं 450 कर दें, कुछ की मांग है कि 10-5 कम भी हो जाएगा 400 से तब भी चलेगा। तो ये गन्ने का रेट क्या होगा और किस तरह से होगा, इसका कब ऐलान करती है सरकार और कितना भुगतान करती है, नए सीजन आने वाले हैं, जल्दी शुरू होने वाला कुछ ही, तो उसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। लेकिन अभी 6 महीने बाकी हैं और चुनाव का जब पोलिंग होता है उसके एक पहले की रात भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी 6 महीने पहले के समीकरण। तो आने वाले समय में क्या किसान पंचायत और इन तमाम मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।